ओम नमः शिवाय मित्रों। हर हर महादेव। आज मैं तुम्हें शिवरात्रि के विशेष अवसर पर कुछ शिव कथा सुनाने वाला हूँ। शिव पुराण के उपरोक्त ये कथा है। जैसे कि शिवरात्रि का अवसर, शिवरात्रि शुरू होने वाली है, तो शिवरात्रि में भगवान शंकर को, भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने भक्तगण अपने परी से शिवरात्रि मनाते हैं। रात्र भर जागरण कर कर शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि शिव और पार्वती का विवाह इस समय हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ कथाएं हैं जिसमें मार्कंड नाम का एक लड़का था, जिसने कम उम्र में जिसको आयु थी, यमराज उसके प्राण हरण करने आए थे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें उसकी तपश्चर्या पर खुश होकर यमराज से युद्ध कर कर यमराज को हराया और उसे, मार्कंड को, अमरत्व प्राप्त कर दिया। इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। और एक कथा है, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता है। ये एक कथा है, समुद्र मंथन के दरमियान कुछ अलौकिक रत्न समुद्र मंथन में बाहर निकले थे। दानव और देवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। जब रत्न निकले तो उसमें से विष भी बाहर निकला। वो हलाहल विष भगवान शिव ने प्राशन किया, और जब भगवान शिव का गला नीला पड़ गया तो भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। ये तमोगुण खुद में अर्पण कर कर पूरे जग को इस विष से बचाया, वो भगवान शिव, महादेव, शिव शंभो। इनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं अलग अलग राज्यों में। काशी विश्वेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, पशुपति वैद्यनाथ है, ऐसे और अनेक कई सारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। एक कथा ऐसी भी प्रचलित है जिसमें एक शिकारी शिकार के लिए जा रहा था, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो शिकार के लिए जा रहा था। तब एक मंदिर में पूजा चल रही थी भगवान शिव की। सारे भक्तगण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तब वो शिकारी ने वो मंदिर की ओर देखा और उसे हास्य निर्माण हुआ, और उसने शिव शिव करके वहाँ से चल पड़ा। आगे चलकर वो एक पेड़ पे चढ़ा। वो पेड़ बेल पत्र का पेड़ था, और उसने, शिकार उसे दिख नहीं रही थी, इसलिए उसने कुछ बेल के पत्र तोड़कर नीचे डाल दिए। थोड़ी देर में वहाँ से हरणों का कड़प, हरणों का झुंड वहाँ पे आया, और उसने निशाना ताना, तीर कमान पे लगाया, और वो तीर छोड़ने वाला था। इतने में वहाँ से एक हरण उसे कहने लगी, रुक जाओ शिकारी, रुक जाओ, अभी बाण मत चलाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनसे मिल के आती हूँ और फिर मुझ पर बाण चलाना। तो शिकारी हंसने लगा ये मुझे मूर्ख समझ रही है, मैं अब तो शिकार नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे, पत्नी, मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे, मैं ऐसा करने वाला नहीं। तब वो हरिण रोने लगी और बोली, शिकारी मुझ पर दया कर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं कसम से कहती हूँ, मैं फिर से आऊँगी और तू मेरा शिकार करना। तो फिर उसके बाद में वो बोला, ठीक है तू जा। और ऐसे रात भर वो हरिण का इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करते करते वो बेलपत्र नीचे डालता रहा। भूख के मारे उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और आंसू टपक रहे थे, और नीचे शिवलिंग था, उसे पता नहीं था। वो शिवलिंग पर अभिषेक भी हो रहा था बेलपत्रों का और उससे अश्रु का। वो रात्र शिवरात्र थी। उस जागरण के कारण उसे सहा नहीं गया, लेकिन हरिण जवान की पत्नी थी,
वो सवेरे आई, उसने देखा, अरे हरिण तो आ गई, शिकारी ने देखा हरिण तो आ गई, लेकिन उसके मन में जो भाव जागृत हुआ, क्योंकि उसने शिवरात्रि का उपवास किया था और उसके मन में भाव जागृत हुआ, तो उसने उस हरिण को माफ़ कर दिया, बोला ठीक है मैं तेरी शिकार नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस हरिण को और उस शिकारी को अपने साथ विमान में बिठाकर स्वर्ग लेके गए और उन्हें 2 स्थान दिए। एक मृग नक्षत्र जो हम कहते हैं, मृग नक्षत्र वो आसमान में हरिण का है, और एक व्याघ्र नक्षत्र जो शिकारी का है। इस तरह से ये कहानी है, पौराणिक कहानी है। वैसे भी हम भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो सारे देवों के अधिपति है। शिवरात्रि के दिन भक्तगण जागरण करते हैं, पूरे दिन उपवास पकड़ते हैं और दूसरे दिन वो उपवास छोड़ते हैं। उस दिन वो हर मंदिर में भेंट देते हैं भक्तगण, भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान शंकर पर मध, दूध और कई सारे सुगंधी वस्तु का अर्पण करते हैं, मिठाई जैसे। और इसी तरह से ये शिवरात्रि मनाई जाती है। मैंने आपको ये शिवरात्रि के बारे में अगर सूचना दी, अगर इसमें कुछ कहने में कुछ त्रुटि रह गई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपको कहता हूँ आप सारे भक्तगण मिलकर शिवरात्रि का उत्सव बड़े आनंद से मनाइए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए हर सभी को वो खुश रखे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।